नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में जानेंगे कि काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है देवसेना का गीत। तो देवसेना का गीत से अगर 2 लाइन की कविता आई है उसका हमें लिखना है काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आद्यांत लिख लेते हैं। आद्यांत का मतलब क्या होता है, शुरू के जैसे आह वेदना है, आह वेदना लिखने के बाद डॉट डॉट लगा के लास्ट में श्रमकण लिख लेंगे और एक पेज में ये काम हो जाना चाहिए। आद्यांत लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे भाव पक्ष। और भाव पक्ष में हमें यही लिखना है कि देवसेना जो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की एक रचना है नाटक स्कंदगुप्त। ठीक है, तो भाव पक्ष में हम लिखेंगे कि इसमें स्कंदगुप्त नाटक की नायिका देवसेना अपने जीवन संघर्ष को याद करते हुए सोचती है कि मैंने तो अपना सारा प्रेम भीख की तरह लुटाया, पर मुझे कभी भी किसी से प्रेम का सुख नहीं मिला, और इस प्रकार से अतीत की विरह वेदना में डूब जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। अब हम लिखेंगे काव्य सौंदर्य का जो दूसरी हेडिंग है कला पक्ष, यानी उसको शिल्प सौंदर्य भी बोलते हैं। उसके लिए मैंने दिखाया है कि देखो आप पॉइंट में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे रस के लिए है और छंद के लिए, तो इनकी रचना में जो है न तो दोहा है, न चौपाई है, न कवित्त सवैया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचना मुक्तक छंद में है। अलंकार में मधुकरियों की भीख, और यहाँ पर छल छल थे संध्या के श्रमकण, इन दोनों में क्या है, रूपक अलंकार है। और वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। भाषा इनकी कैसी है, खड़ी बोली है। और शब्द के बारे में क्या कह सकते हैं हम, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि संस्कृत के शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति कैसी है, लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, इस तरह से काव्य गुण के बारे में हम देख लेते हैं कि काव्य गुण कैसा है, माधुर्य गुण है। और शैली कैसी है, प्रतीकात्मक है, वर्णनात्मक है और बिंबात्मक है। तो जब भी हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो काव्य सौंदर्य लिखने के लिए बस छोटी सी सावधानी आपको रखनी है कि जरूर काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष 2 हेडिंग डालकर ही हम इसको पूरा करेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि भाव पक्ष कैसे लिख सकते हैं और कला पक्ष कैसे लिखते हैं। कला पक्ष में पॉइंट को ध्यान में रखना है, पॉइंट के अकॉर्डिंग जो भी जिस कवि की रचना को आप लिख रहे हो उस रचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि किस प्रकार के रस का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार की इनकी भाषा है। तो इस तरह से आप भाषा बोली को ध्यान में रखते हुए पूरा काव्य सौंदर्य आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो आप सभी बच्चे इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में और कमेंट्स करके बताना, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है बेटा।